ये वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ICICI बैंक का 368 रेट था स्पॉट रेट और 371 था फ्यूचर्स का रेट। ठीक है, एट अ टाइम दोनों में ही सेम टाइम पे ट्रेडिंग होती रहती है और ट्रेडर्स दोनों ही जगह पे ट्रेडिंग करते हैं टू कैप्चर द प्राइस मूवमेंट बेनिफिट। कुछ लोग होते हैं जो कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग होता है, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट अस अज्यूम आपने किसी भी स्टॉक का फ्यूचर बाय किया एट द रेट 100। ठीक है, जब आपने बाय किया और प्राइसेस ऊपर जाने लगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा। करेक्ट, डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में MTM क्या होते जाएगा, क्रेडिट होते जाएगा और ब्रोकर का आपको कॉल भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो। और अगर प्राइसेस नीचे जाने लगा लेट्स से, तो डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में MTM क्या होते जाएगा, डेबिट होते जाएगा। MTM का चेक आपको ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी दिन MTM का चेक ब्रोकर को पे नहीं किया या आपने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रोकर आपका पोर्शन क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा और जो भी लॉस है वो आपने जो इनिशियल मार्जिन दिया था ट्रेड लेने के लिए उसमें से वो क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। तो फ्यूचर्स में अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है एंड अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो फ्यूचर जब आप बाइंग करते हो तो अगर ऊपर गया तो अनलिमिटेड रिवॉर्ड है और नीचे गया तो अनलिमिटेड रिस्क है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा फ्यूचर्स आर रिस्की ट्रेड्स। बट फ्यूचर्स में एक एडवांटेज भी है कि फ्यूचर्स में आप सेल पोर्शंस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जब मार्केट जोर से गिरना चालू होता है और आपने अगर कोई फ्यूचर सेल किया हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में डेली बेसिस पे आपको MTM क्या होते जाएगा, क्रेडिट होते जाता है और एक बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको सेल वाला एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से आपने किसी स्टॉक का फ्यूचर सेल किया एट द रेट 100 में आपने सेल किया। ठीक है, प्राइसेस अगर ऊपर जाने लगा तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा क्योंकि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है। MTM आपके अकाउंट में क्या होते जाएगा, डेली बेसिस पे डेबिट होते जाएगा। ठीक है, और अगर आपने MTM पे नहीं किया तो ब्रोकर क्या करेगा, पोर्शन स्क्वायर ऑफ कर देगा। लेकिन लेट्स से अगर प्राइस नीचे जाने लगा और स्टॉक जोर से गिरने लगा तो MTM आपके अकाउंट में डेली बेसिस पे क्या होते जाएगा, क्रेडिट होते जाएगा। आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग की जाती है। तो अब हम लोग समझेंगे ओपन ट्रस्ट टॉपिक क्या होता है। ठीक है, सो ओपन ट्रस्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जब आप BSE NSE कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हो, जब आप शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करते हो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। सो अभी मैंने अगर 100 शेयर बाय किया और 100 शेयर मैंने सेल किया तो वॉल्यूम कितना दिखेगा, 200 क्वांटिटी। ठीक है, 100 शेयर्स बाय 100 शेयर्स सेल, इसको बोलते हैं टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। कई लोगों को क्या लगता है कि वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट दोनों सेम होता है। वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट दोनों सेम नहीं होता है, दोनों कंप्लीटली अलग टॉपिक है। वॉल्यूम आपका एप्लीकेबल होता है BSE NSE कैश सेगमेंट में, बट जब आप फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में आते हो यहाँ पर कंसेप्ट होता है ओपन ट्रस्ट। ना, ओपन ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, बाय और सेल, बाय एंड सेल। सिर्फ बाय पोर्शंस भी हो सकती है, सिर्फ सेल पोर्शंस भी हो सकती है, या बाय एंड सेल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है, वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, यानी ट्रेड क्या हो चुका है, स्क्वायर ऑफ हो चुका है। ओपन ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल ओपन पोजीशंस, मतलब पोजीशंस अभी भी क्या है, ओपन है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। सो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ओपन इंटरेस्ट यानी अभी भी वो स्टॉक में इंटरेस्ट क्या है, ओपन है इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ओपन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इज स्टिल open. So open trust, it is also called as open positions or outstanding number of contracts in futures and options segment. So the trades which are executed but not squared off means position form हुआ है लेकिन position square off नहीं हुआ है। The positions which are formed and which is being carry forward for the upcoming trading sessions, यानी किसी ने आज फॉर्म किया है पोजीशंस लेकिन पोजीशंस को होल्ड करते जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, लेकिन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। एनी पोजीशन विच इज स्टिल ओपन दैट इज कॉल्ड ओपन ट्रस्ट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल लेमैन एग्जांपल।
लेट अस अज्यूम मैंने आज 1 लॉट टाटा मोटर फ्यूचर बाय किया है, ठीक है, और वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, होल्ड करते जा रहा हूँ। उसको मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, सिर्फ बाय करके होल्ड करते जा रहा हूँ। उसको मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ, मैं होल्ड करते जा रहा हूँ। सो वो 1 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखेगा, टाटा मोटर्स के ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा कि 1 लॉट शेयर का पोजीशन अभी भी मेरा क्या है, ओपन है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन पोजीशंस। अब हम लोग समझेंगे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है। सो लेट अस अज्यूम स्टॉक का नेम है आईसीआईसीआई बैंक, ओआई मींस ओपन इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। प्रीवियस डे का ओपन इंटरेस्ट आईसीआईसीआई बैंक का से 5 लाख शेयर था, ठीक है, और आज का जो करंट डे ओपन इंटरेस्ट है वो हो गया 10 लाख शेयर्स। यानी आज के दिन में किसी ने 5 लाख शेयर का नया पोजीशन फॉर्म किया है। समवन हैज क्रिएटेड अ फ्रेश पोजीशन ऑफ 5 लाख शेयर्स। 5 लाख शेयर का किसी ने नया पोजीशन क्या किया है, फॉर्म किया है। तो जो 5 लाख शेयर का पोजीशन फॉर्म हुआ है वो बाय पोजीशन भी हो सकता है, सेल पोजीशन भी हो सकता है, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर, करेक्ट। मैंने आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन दिया कि आईसीआईसीआई बैंक का क्लोजिंग रेट आज 7% ऊपर था, अब था। सो नाउ टेल मी, आज के दिन में जो 5 लाख शेयर का नया पोजीशन फॉर्म हुआ है, आज के दिन में जो 5 लाख शेयर का नया पोजीशन फॉर्म हुआ है, उसमें से ज्यादातर पोजीशन कैन आई से हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द लॉन्ग साइड, आंसर इज यस। 5 लाख शेयर का जो पोजीशन फॉर्म हुआ है उसमें से ज्यादातर पोजीशंस कौन सी साइड फॉर्म हुई है, लॉन्ग साइड, इसीलिए प्राइस 7% ऊपर क्लोज हुआ है। तो 5 लाख शेयर का किसी ने नया पोजीशन फॉर्म किया है और 7% प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, यानी आज के दिन में जो 5 लाख शेयर का पोजीशन फॉर्म हुआ है उसमें से मैक्सिमम पोजीशन, ज्यादातर पोजीशंस कौन सी साइड फॉर्म हुई है, लॉन्ग साइड फॉर्म हुई है। लॉन्ग मींस बाय, सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग का मतलब होता है बाय, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट प्लस एंड प्राइस प्लस। अब डिस्कस करते हैं सेकंड सिनेरियो। ओपन इंटरेस्ट प्रीवियस डे था 5 लाख शेयर प्लस, करंट डे ओपन इंटरेस्ट हो गया 10 लाख शेयर प्लस, यानी वापस किसी ने 5 लाख शेयर का नया पोजीशन फॉर्म किया है, करेक्ट, क्योंकि 5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि प्राइजेस 7% डाउन था, आज क्लोजिंग रेट 7% क्या था, नीचे था। इसका मतलब आज के दिन में जो पोजीशंस फॉर्म हुई है उसमें से ज्यादातर पोजीशन कौन सी साइड फॉर्म हुई है, शॉर्ट साइड, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। क्यों मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि प्राइसेस 7% क्या हुआ है, नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, प्लस है, एंड प्राइस क्या है, डाउन है। इसका मतलब ये है जो भी पोजीशंस फॉर्म हो रही है वो ज्यादातर कौन सी फॉर्म हो रही है, शॉर्ट की तरफ ज्यादा पोजीशंस फॉर्म हो रही है। थर्ड सिनेरियो हम लोग समझते हैं। प्रीवियस डे ओपन इंटरेस्ट था 10 लाख शेयर, करंट डे ओपन इंटरेस्ट हो गया 5 लाख शेयर। ओपन इंटरेस्ट जब इंक्रीज होता है तो नया पोजीशंस फॉर्म हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट जब रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो पहले का पोजीशंस क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है, ठीक है। सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मींस फ्रेश पोजीशंस आर गेटिंग फॉर्म। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मींस अर्लियर पोजीशंस आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ, यानी पहले का पोजीशन क्या हुआ है, स्क्वायर ऑफ हुआ है। मैंने आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन दिया कि प्राइसेस 7% क्या था, डाउन था। सो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट अस अज्यूम आपका पहले का बाय पोजीशन था, लॉन्ग पोजीशन था, ठीक है। नाउ यू आर कमिंग ऑन द टर्मिनल टू स्क्वायर ऑफ योर लॉन्ग ट्रेड। व्हाट ऑर्डर यू विल पंच ऑन द टर्मिनल टू स्क्वायर ऑफ योर लॉन्ग ट्रेड। आप लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए टर्मिनल पे बटन क्या प्रेस करते हो, सेल प्रेस करते हो, ठीक है। सो प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आएगा, प्राइस जाएगा नीचे। प्राइसेस 7% नीचे क्लोज हुआ है, आंसर इज यस, नीचे क्लोज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, 5 लाख शेयर रिड्यूस हुआ है, आंसर इज यस, 5 लाख शेयर रिड्यूस हुआ है, यानी किसी ने अपना लॉन्ग पोजीशन क्या किया है, स्क्वायर ऑफ किया है। पहले का लॉन्ग पोजीशन क्या किया है, स्क्वायर ऑफ किया है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग पोजीशन क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है। अब हम लोग लास्ट सिनेरियो भी समझते हैं। प्रीवियस डे ओपन इंटरेस्ट था 10 लाख शेयर, करंट डे ओपन इंटरेस्ट हो गया 5 लाख शेयर, यानी ओपन इंटरेस्ट 5 लाख शेयर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यानी पहले का पोजीशन क्या हुआ है, स्क्वायर ऑफ हुआ है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कम हुआ मतलब पोजीशन क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है।
अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि प्राइजेस आर 7% अप, प्राइजेस 7% ऊपर है। नाउ अंडरस्टैंड सिंपल एग्जांपल अगेन। पहले का किसी का शॉर्ट पोजीशन था, ठीक है, पहले का किसी का शॉर्ट पोजीशन था, आके उसने टर्मिनल पे पोजीशन को क्या किया, स्क्वायर ऑफ किया। जब आप शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो तो टर्मिनल पे आप बटन क्या प्रेस करते हो, बाय बटन प्रेस करते हो। शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए टर्मिनल पे बटन क्या प्रेस करते हो, बाय बटन प्रेस करते हो, ठीक है। सो प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आएगा, प्राइस जाएगा ऊपर। प्राइस 7% ऊपर गया है, आंसर इज यस, प्राइस 7% ऊपर गया है, करेक्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, 5 लाख शेयर रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, यानी पहले का पोर्शन क्या हुआ है, स्क्वायर ऑफ हुआ है, ठीक है। और प्राइजेस 7% ऊपर है, इट मींस पहले का शॉर्ट पोजीशन किसी ने क्या किया है, स्क्वायर ऑफ किया है। उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी शॉर्ट पोर्शन क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एकदम सिंपल लेमैन एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसके पहले मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस को ऑरेंज जूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऑरेंज से बना है, ठीक है। मैंगो जूस, मैंगो जूस को मैंगो जूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मैंगो से बना है। सो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज का जूस है, नाम से ही आपको कंटेंट पता चल रहा है, ठीक है। सेम वे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। सो मैंने क्या किया, दोनों वर्ड को अलग लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, लॉन्ग पोर्शंस आर गेटिंग बिल्डअप, बिल्डअप मीन्स क्रिएशन। जब बिल्डिंग बनता है तो आप क्या बोल रहे हो, बिल्डिंग बन रहा है, राइट, बिल्ड हो रहा है। सो लॉन्ग पोर्शंस क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर, प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट पोर्शंस आर गेटिंग बिल्डअप। शॉर्ट पोर्शंस क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट पोर्शंस आर गेटिंग बिल्डअप यानी प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे। अब मैंने यहाँ पर लिखा लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग पोर्शंस आर गेटिंग अनवाइंड, लॉन्ग पोर्शंस क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है। लॉन्ग पोर्शंस आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ, लॉन्ग पोर्शन जब स्क्वायर ऑफ करेंगे तो प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग पोर्शन स्क्वायर ऑफ करने के लिए टर्मिनल पे बटन क्या प्रेस करते हैं, सेल, तो प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आएगा, नीचे, ठीक है। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब लॉन्ग पोर्शन क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट पोर्शंस आर गेटिंग कवर, शॉर्ट पोर्शंस को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो टर्मिनल पे बटन क्या प्रेस करते हैं, बाय बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट पोर्शंस हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। सो शॉर्ट पोर्शंस आर गेटिंग कवर, शॉर्ट पोर्शंस आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ। सो आई होप आपको ये लेमैन एग्जांपल में समझ में आया होगा। वर्ड को आप सेपरेट कर दो, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग पोर्शंस क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट पोर्शंस क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग पोर्शंस क्या हो रहा है, अनवाइंड हो रहा है, मतलब स्क्वायरिंग ऑफ हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट पोर्शंस क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप रीड कर लो, इसका एक प्रिंट आउट लेकर आपके ट्रेडिंग टर्मिनल के बाजू में लगा दो। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, सो ये टेबल आपको रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NSE वेबसाइट से डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं आपको ऑफलाइन डेटा भी बताऊंगा एंड लाइव डेटा भी बताऊंगा। ऑफलाइन ओपन ट्रस्ट का डेटा हम लोग कैसे NSE वेबसाइट से कलेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइव ओपन ट्रस्ट का डेटा हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट लेसन।